बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You are watching Bihar online madrasa classes and today we have a beautiful pros सिक्किम। ये एक इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है, बहुत बेहतरीन स्टेट। सिक्किम के बारे में हम लोगों ने जाना था, जो लास्ट वीडियो था, लास्ट क्लास था, लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट क्या, किसके बारे में, इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड, क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड। सो ये क्लास 8 उस्तानिया चहारगम एंड यू कैन सी हियर योर बुक रेडियंस पार्ट 3 और ये हमारा क्लास 8 के लिए है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस आंसर भी जो है हमें सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें एग्जाम में हेल्प मिले। तो देखते हैं क्वेश्चंस आंसर में कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, आपका थिंग एंड टेल भी है कुछ यहाँ पे, उसको आपको सॉल्व करना है। बी का 1 पे और 2 का 1 पे ट्रू एंड फॉल्स है, तो हम लोग बी में देखिए 2.1 में क्या दिया हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। क्योंकि सिक्किम वो स्टेट था, वो कौन से जानवर वहाँ पाए जाते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, कितने लैंग्वेज, वो क्लाइमेट्स क्या है, कौन कौन से परिंदे क्या क्या वो लोग खाते हैं, इस टाइप के ड्रेसेस क्या है, तो हम लोग जानते थे स्टेट। तो आप मैप भी देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी आता है कि उसके बगल में, उसके बाजू में, उसके बिसाइड में कौन सा कंट्री है और वो कहाँ पड़ता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप मैप देख करके आप यूज़ करेंगे इसको। उसके पॉपुलेशन कितने हैं, एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर में, तो आपका बुक में भी, आप बुक में भी देखेंगे, वीडियोस जरूर देखिए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आगे आते हैं क्वेश्चन में। 2 का 1 है, चलिए बी का, कि सिक्किम इज अ टाइनी माउंटेन स्टेट इन वेस्टर्न हिमालय। जो वेस्टर्न हिमालय गलत है, क्योंकि यहाँ का आपका सबसे पहले ही में दिया हुआ है कि ये वेस्टर्न नहीं, यहाँ पे दिया है किसमें है, ये ईस्टर्न है, तो ये फॉल्स है। नंबर 2 पे आता है, सिक्किम बिकेम द 21st स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975। सब कुछ सही है, एक गलत क्या दिया, 21st नहीं 22nd, 22वां स्टेट हुआ था ये 1975 में, तो ये फॉल्स है। नंबर 3, गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। जो गैंगटॉक है सिक्किम की राजधानी है, बिल्कुल सही है। नंबर 4 मतलब ट्रू कर देना है आपको। इंग्लिश एंड हिंदी आर नॉट स्पोकन इन सिक्किम। ये फॉल्स है क्योंकि सिक्किम में दोनों भाषाएं बोली जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। आगे आते हैं 5 पे, सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डेमम इन इंडिया। और सबसे ज़्यादा जो इलायची वगैरह का प्रोड्यूस होता है वो सिक्किम ही में होता है, इंडिया का स्टेट, तो ये भी ट्रू है। आगे 6 पे आते हैं, द मिनरल्स माइंस इन सिक्किम आर गोल्ड एंड सिल्वर। बिल्कुल ट्रू है। नंबर 7 में, द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो हिंदुइज्म। क्या वो जहाँ पे ज़्यादातर लोग सिक्किम के जो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, वहाँ बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब से ये आपको फॉल्स है। आगे डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे कुछ ट्रू एंड फॉल्स, सी का 1 पे आपको फिलअप करना है, तो आपको ये होमवर्क पे रहा, क्योंकि आगे हम लोग कुछ ज़्यादा वर्क करना है, देखते जाते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ आपका सी का 3 है, जो मैच लाइन दिया है, सी का 3 मैचिंग लाइन। तो जैसे टाइनी है, टाइनी का मतलब होता है छोटा, तो कौन सा वर्ड है इसमें, तो स्मॉल, उसके साथ मैच करेंगे। दूसरा है किंगडम, किंगडम है, तो किंगडम के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, तो एम्पायर, राइट। नंबर बी, क्योंकि ए बी कॉलम ऐसे है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ऐसे मैचिंग करना है आपको, राइट। उसके बाद आते हैं, किंगडम तो हो गया हमारा, जो किंगडम के लिए हम एम्पायर को सेलेक्ट किए। बर्डन, बर्डन का मतलब बोझ है, तो बर्डन के लिए हम लोग तीसरे पे क्या, तो लोड। उसी तरह बाउंडेड, दैट मीन सराउंडेड। प्रोड्यूसर, तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है वहाँ पे तो ग्रो वर्क कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे, और कुछ प्रेपोजिशन हमारा डी का 1 पे, जो आप प्रेपोजिशन वाले वीडियोस को आप जरूर देखेंगे। आप इसी में से आप जो कोई कुछ वीडियोस आप उसको उसको सिलेक्ट करेंगे। जो ग्रामर पोर्शन था हमारा प्रेपोजिशन से रिलेटेड, उसको जरूर देखना है आपको। लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया ऑफ, ओ एफ, ऑफ है, 4 है, ओ डबल एफ है, ऑन है, एट है, 2 है। तो देखते हैं, ही हैज कम हियर ट्रीटमेंट डैश, तो 4 करेंगे, 4 ट्रीटमेंट, किसके लिए आया, ट्रीटमेंट। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद करें। उसके तरह आवर एमपी इज ऑन हंगर स्ट्राइक, किसमें था ये, हंगर स्ट्राइक। सीमा इज फॉन्ट, फॉन्ट के बाद ऑफ का वर्ड यूज होता है, तो फॉन्ट ऑफ स्वीट्स। नंबर ई लुक है, तो लुक एट द पिक्चर, लुक के बाद एट का वर्ड करेंगे। एफ, आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो प्रीफर के बाद टी, उसके बाद जो है खाली जगह में टू यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम लोगों का जो है सिक्किम से रिलेटेड ये होगा, और डी का 1 था। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज़, इस स्टेट को तो हम लोगों ने जाना ही सिक्किम से रिलेटेड, लेकिन एक्सरसाइज में एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखा हुआ है ई का 1 पे, तो हम लोग इसको अच्छे से जान लेते हैं थोड़ा सा। एक स्टेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आपका नागालैंड, दैट मीन्स नागालैंड। ये भी एक स्टेट है,
तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि हम आपको रीड कर देते हैं। लिसन टू योर टीचर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑन नागालैंड। क्योंकि सिक्किम से रिलेटेड हम लोगों ने जाना, लेकिन एक्सरसाइज में आपको नागालैंड से रिलेटेड, ये भी एक स्टेट है, जैसे ये स्टेट है वैसे ये स्टेट है, तो जानते हैं इससे रिलेटेड, आप गौर से सुनेंगे। तो नागालैंड इज अ हिल, क्योंकि ये आपका ई का 1 में दिया हुआ है। नागालैंड इज अ हिल स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, बिल्कुल उत्तरी एरिया में इंडिया का। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1,98,800 आपका यहाँ पे देख सकते हैं 19,88,636 ये है उनका पॉपुलेशन है। लेकिन आप अभी जो है करंट चेक करेंगे, क्योंकि ये बुक में आपका पहले का दिया हुआ है, हो सकता है आगे पीछे होता है, तो आप करंट चेक करेंगे जो करंट में क्या है, ठीक है। क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 1988, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 636, तो ये आपका जो है अकॉर्डिंग टू बुक है। एंड टोटल एरिया ये दिया है, टोटल एरिया ये 16,579 स्क्वायर किलोमीटर पे दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसको भी आप देखेंगे, आप करंट क्या है 10, ये फिक्स है, ये फिक्स है हमारा 10। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल छोटा एक स्टेट है, सूबा है इंडिया का। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 जब इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद द एरिया रिमेन अ पार्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ आसाम। ये आसाम का जो है ना एक सूबा रहा है पहले, लेकिन ये फिर अब आज़ाद हुई इन 1963। कब ये आसाम रहा है? इन 1963 नागालैंड ऑफिशियली बिकेम द स्टेट, और ये ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा, एक स्टेट के रूप में उभर के आया, एक स्टेट इनको बना दिया, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर का वजूद आया इसमें। इट बॉर्डर द स्टेट ऑफ आसाम टू द वेस्ट, और इसका जो बॉर्डर है द स्टेट ऑफ आसाम का टू द वेस्ट है, मतलब पश्चिमी एरिया में है। अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ आसाम टू द नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम का जो पार्ट है वो उत्तरी एरिया में है। इस चीज़ को भी आपको जानना है, ताकि आप एक मैप आप जरूर यूज़ करेंगे इससे रिलेटेड। म्यांमार टू द ईस्ट एंड मणिपुर टू द साउथ, म्यांमार जो है ईस्ट में है और मणिपुर साउथ में है। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, जो नागालैंड का कैपिटल है, जैसे सिक्किम का गैंगटॉक था, बिहार का पटना है, उसी तरह नागालैंड का कोहिमा एक जगह है, वहीं पे है। द लार्जेस्ट सिटी इन दीमापुर, ये बड़ा सिटी है दीमापुर का। नागालैंड इज रिच इन फ्लोरा एंड फौना, दैट मीन्स कि नागालैंड में जो है ना हैवानात, मतलब जानवरें हैं, और जो है सब्जियां, फल वगैरह और साग सब्जी की ज़्यादा पैदावार है, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद कुछ आपका नेपाली टाइप से नाम दिया है नागालैंड वाले लैंग्वेज में, देखिए दिया हुआ पेंगोलिन्स है, पोर्कुपाइन्स है, एलिफेंट, ये सब जानवर हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। लियोपार्ड्स है, ये कॉमन जानवर जो आप उसके अलावा भी है जहाँ पाए जाते हैं। बियर्स है, भालू है। मैनी स्पीसीज ऑफ मंकीज है, सेम्बार है, डियर्स है, ऑक्सन है, बैफलोस है, आर abundantly found in the forest of Nagaland के जंगलों में ये पाया जाता है। The Great Indian Hornbill is one of the most famous bird found in the state, और नागालैंड में जो है हॉर्नबिल एक ये है, यहाँ पे चिड़िया है जो वहाँ पे ही पाया जाता है ज़्यादातर, कहाँ पे? नागालैंड में। The tribes of Nagaland are अनगमी, जो उनके एक ट्राइब्स है, कबीला है, उनका अनगमी नाम है, उन्हीं के लैंग्वेज में नाम है ये सारा। जैसे एओ है, वहाँ एक ट्राइब्स एओ के नाम से है। चाकेसंग है, तो चाकेसंग वहाँ का एक कबाइल है, एक कबीला है। चंग है, CHANG चंग है, उन्हीं के नाम से नेपाली टाइप की नाम है ये। उसके बाद किनमनगेन है, उसके बाद कुकी है, कोमयंग है, लोथा है, फोम है, पोचुरी है, रेंगमा है, सेमा है, संगटम है, यिम चुनजर है एंड झिलिंग है। ये सारा नाम उन्हीं का रीजनल लैंग्वेज में डला हुआ है। आप बुक को सामने रख के देखेंगे। द एंगमिस ऑस, उसके बाद कौन या एंड सीमास आर द लार्जेस्ट नागा ट्राइब्स। ये नागा ये जो चार था हमारा 1 2 3 4, ये चार जो है सबसे बड़े ट्राइब्स है, वहाँ के कबीला हैं, जहाँ पे कबाइल अलग अलग जाति के लोग होते हैं इसमें, इस ट्राइब्स में। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पे माना जा रहा है, और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट इंक्लूड एओ, एक वहाँ की लैंग्वेज हो एओ, तो आओ पढ़ेंगे इसको हम लोग। अंगमी है, ये भी बोली जाती है। उसके बाद टेनयिडी है, वो वहाँ पे बोली जाती है। चाकेसंग है, वो वहाँ बोली जाती है, ये लैंग्वेज है, जैसे हिंदी उर्दू होता है। चंग है, उसके बाद
किमुंगन है जो वहाँ की एक लैंग्वेज है, भाषा है, कोंगयक है, लोथा है, फोम है, पोचुरी है, रेंगमा है, सेमा है, संगटम है, यिम चुंजर है, उसके बाद लियांगमी है, उसके बाद कुकी है एंड जेम। ये वहाँ की भाषाएं हैं। द कॉन्टेक्ट और लिंग लैंग्वेज इज नागामीज। तो नागामीज का मतलब होता है कि नागालैंड के जो बोलने वाले जो हैं उसको नागामीज बोलते हैं, वो लोग लैंग्वेज इसी भाषा को यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, वीपिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट इन नागालैंड। जो बुनने वाला काम है, बुनाई का, तो वो जो है वहाँ का ट्रेडिशनल काम है, काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। हमारे एंसेस्टर जो वहाँ के हैं, वहाँ के लोगों के वहाँ यूज़ करते थे। ईच ऑफ द मेजर ट्राइब्स हैज इट ऑन यूनिक डिज़ाइन एंड कलर। बहुत तरह के कलर और डिज़ाइन, अलग अलग डिज़ाइन वहाँ तैयार किया जाता है। द स्टेट प्रोड्यूस शॉल, जो शॉल है, चादर है, हमारा शॉल तैयार किया जाता है। शोल्डर बैग्स, जो कांधे में बैग ऑफिस वगैरह लेके जाते हैं, वही ज़्यादा बनता है। डेकोरेटिव एस्पेयर्स है, टेबल मैट्स है, टेबल चटाई, जो टेबल मैट्स हम लोग बोलते हैं, ऊपर रख करके जो खूबसूरती के लिए रखते हैं। आगे आते हैं, वुड कार्विंग है, जो लकड़ी में डिजाइन बनाया जाता है। बैम्बू वर्क है, बांस से रिलेटेड, जो बांस का जो हमारा बहुत कुछ बनता है, वो वहीं पे ज़्यादातर होता है। ट्राइबल डांस और ऐड कलर एंड हैप्पीनेस टू द लिव्स ऑफ द नागा पीपल। वहाँ जो है कुछ डांस है, वो वहाँ पे किया जाता है, जो उन्हीं के कबीला में यूज़ किया जाता है। वार dances and dances belong to distinctive tribes are a major art form in Nagaland। ये डिफरेंट के डांस है, जिसको वार डांस के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग टाइप के डांस को यूज़ करते हैं, जो हमारे ऑफ बीट कोर्स का लाता है। जैसे आप बॉलीवुड वगैरह में, हिंदी सिनेमा में देखते हैं, वहाँ का भी एक रीजनल डांस होता है, तो अपना स्टेट के अकॉर्डिंग। द मेन फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड वेरियस ट्राइब्स आर, जो बहुत सारा फेस्टिवल है अलग अलग ट्राइब का, कबीला का क्या क्या है, तो उन्हीं की भाषा में लिखी हुई इंग्लिश में, तो आप बुक को भी सामने रखिएगा। उसके बाद क्या, सेक्रेनही है, नगाडा है, नगाई है, मिमकुट है, उसके बाद सुकेनई है, नाजू है, मोट्सू है, अलुइन है, मोंगयू है। उसके बाद यहाँ पे दिया है नकन यूलुम है, तो आई थिंक एन साइलेंट है, तो आप यहाँ पे कन यूलुम बोल सकते हैं। मेटेन्यू है, उसके बाद अमंग गोमंग है, टोक्यू मोंग है एंड टुलूनी है। ये सारी क्या है, यहाँ के ये ट्राइब्स के अलग अलग फेस्टिवल है जो वो लोग वहाँ मनाते हैं। एंड आगे आते हैं, जो लास्ट है नागालैंड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन नागालैंड। एग्रीकल्चर जिसको हम फ्लोरा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि खेती बाड़ी, ये सब वो ज़्यादातर लोग वहाँ करते हैं। द क्रॉप्स इंक्लूड राइस है, चावल है, मैज मक्का है, कॉर्न है, एंड मिलेट्स हैं, पल्सेज हैं, टोबैको है, ऑयल सीड्स हैं, और शुगर केन, पोटैटोज एंड फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब होता है सन वगैरह, जो आप रस्सा वस्सा बनाते हैं, वो उससे जो ये होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के उगने वाली है, जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा हमारे इधर भी, आपका साउथ में भी, ईस्ट वेस्ट हर जगह होता है ये। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस रीजनल लैंग्वेज में खासकर होता है। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज ही का ये पार्ट था आपका, और आपको जो है इसको जो हम लोग अच्छे से नागालैंड के बारे में जाने। में भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में पूछें, और इसको आप अच्छे से ज़हन कर लेंगे वीडियोज़ को देखकर, और उससे रिलेटेड जो है, इस नागालैंड से रिलेटेड आपको एक फॉर्मेट बनाना है। उसमें क्या क्या नेबर स्टेट उसका क्या है, नागालैंड के आजू बाजू में कौन है, ईयर ऑफ द बिकमिंग स्टेट कब वो इंडिपेंडेंट हुआ, कब हुआ, पॉपुलेशन कितनी है, कैपिटल क्या है, उसकी राजधानी क्या है, एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, ट्राइब्स कौन कौन से हैं, उनके लैंग्वेजेस क्या है, हैंडीक्राफ्ट क्या है, जो हाथ से काम किया, हाथ से बुनाई वगैरह क्या है, तो वीवर का काम होता है ज़्यादा, फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे काम आप करेंगे एक लिस्ट बना के, ताकि आपको हेल्प मिले, एक स्टेट को जानने का भी मौका मिलेगा, और जानना भी चाहिए। यू नीड टू नो अबाउट स्टेट, ब्यूटीफुल एंड स्मॉल स्टेट ऑफ इंडिया, राइट। ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं आप अपने डाउट को, अपने क्वेश्चंस को। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको मोर वजाहत के साथ आपको आंसर दिया जाएगा। यू विल बी आंसर्ड मोर क्लैरिटी, है ना, आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। और अपने वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट और फायदा पहुंचे।